आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक प्यारी सी सच्ची घटना, जिसको कि मेरे साथ शेयर की है भोपाल से रेखा जी ने। तो रेखा जी बताती हैं कि ये मेरे साथ बिल्कुल सच्ची घटना हुई है। तो वो शेयर करती हैं मेरे से, कहती हैं कि मेरे घर में बचपन से ही, मतलब मैं छोटी सी ही थी तब से ही मेरे घर में लड्डू गोपाल जी हैं और मेरा एक भाई भी है। तो ये लड्डू गोपाल मेरे तब आए थे, मतलब राखी के एक दिन पहले। तो मैं जब राखी के एक दिन पहले आए तो मैं इनको राखी बांधती थी और इनको मैं भाई मानती थी। और बचपन से लेके मतलब शादी से पहले तक मैंने इनको जब घर में रहती थी तो भाई के रूप में ही वो किया। दोनों भाइयों को, मतलब लड्डू गोपाल और अपने भाई को बिठा के मैं हमेशा हर साल राखी इनको लड्डू गोपाल को भी बांधती थी और अपने भाई को भी बांधती थी। एक बार की बात बता रही हूँ मैं आपसे कि क्या हुआ कि अब मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, मैं कॉलेज पढ़ने लगी और मेरा एडमिशन हो गया कॉलेज में और हॉस्टल चली गई मैं। जब मैं हॉस्टल चली गई तो पढ़ाई लिखाई के चक्कर में, या कैसे भी कह दीजिए, मुझे मेरे दिमाग से एक बात निकल गई कि मेरा एक गोपाल है, मेरा लड्डू गोपाल है जिसको कि मुझे राखी बांधना है। और एग्ज़ाम का टाइम था तो मैं घर नहीं जा पाई और राखी को पोस्ट कर दी, भाई के नाम पे पोस्ट कर दी राखी, और मिठाई वही मार्केट से लेके। और मेरे दिमाग से पता नहीं कैसे निकल गया, क्योंकि इतने सालों से मैं उसको भाई मानती आ रही हूँ, उसको राखी बांधती आ रही हूँ। और इस बार क्या हुआ कि मैं राखी में ना तो जा पाई और ना ही उसको राखी भेज पाई। तो क्या होता है कि मैं सो जाती हूँ, रात में जब मैं सोती हूँ तो अचानक मेरे सपने में मेरा ही लड्डू गोपाल, जो मेरे घर में श्री विग्रह रखा हुआ है, वही सपने में आता है और बड़ा उदास होके कहता है कि दीदी, तुम वहाँ जाके मुझे भूल गई। हर साल तू मुझे राखी बांधती है और इस साल तेरे भाई की कलाई ऐसी रहेगी, उसको राखी नहीं बांधेगी। और राखी भेजी भी है तो सिर्फ एक राखी अपने भाई के लिए, और फिर मैं कौन हूँ? मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि दीदी की राखी आएगी, राखी आएगी। और जब मुझे पता चला कि मेरी तो राखी ही नहीं आई है, तो मुझे तो बड़ा दुख हुआ और तुम मुझे भूल गई, मेरे लिए राखी नहीं भेजी। और ऐसे जब सपना आता है तो वो एकदम से उठ जाती है और जब देखती है तो बहुत रात रहती है, 2 ढाई का टाइम होता है। फिर उसको एकदम से याद आता है कि अरे! मैंने तो लड्डू गोपाल के लिए राखी नहीं भेजी। अब क्या करें? अब वो भी बड़ी दुखी हो जाती है कि देखो, इतने सालों से मैं लड्डू को भी राखी बांधती आ रही हूँ, भाई को तो बांधती ही हूँ, और मैं भूल कैसे गई। और वो फिर बाद में सुबह होती है और है तो सब कुछ छोड़ के अपने एग्ज़ाम का कुछ टाइम बचा था, मतलब 4-5 दिन का टाइम था। तो वो एग्ज़ाम का टाइम भी छोड़ देती है, जो पढ़ने के लिए यहाँ पे रुकी हुई थी, और वो सीधे अपने घर जाती है और सबसे पहले मार्केट से राखी खरीदती है और अपने भाई को तो बाद में बांधती है, सबसे पहले लड्डू गोपाल को बांधती है और उससे माफ़ी मांगती है कि माफ़ कर दे लड्डू मुझे, और मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे भूल गई, और आज से ये गलती मैं कभी नहीं दोहराऊँगी। तो ऐसे बताती हैं कि उसके बाद मेरे से कभी, उससे पहले भी ये गलती मेरे से कभी नहीं हुई थी, और इस बार जो गलती हुई तो ऐसे होती है, अगर हम भगवान से कोई रिश्ता बना लेते हैं ना, तो हम भूल जाएँ, लेकिन ईश्वर कभी नहीं भूलते हैं। उनको इंतज़ार रहता है हमारी हर एक चीज़ का। हमको तो ध्यान भले भूल जाएँ, लेकिन वो हमारी अपनी उपस्थिति दिखा देते हैं और बता देते हैं कि हाँ, मैं हूँ। जैसे कि यहाँ पे रेखा जी के साथ में हुआ, तो भगवान के साथ में हमेशा कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर बनाइए, चाहे वो भाई का हो, पुत्र का हो, दोस्त का हो, कोई सा भी रिश्ता हो, भगवान के साथ ज़रूर बनाइए। वो अपने रिश्ते को कभी नहीं भूलते हैं, चाहे हम भूल जाएँ। तो ऐसे हैं हमारे लड्डू गोपाल, ऐसे करते हैं कृपा कि जैसे अगर भूल भी जाओ तो वो हमेशा याद दिलाते हैं। तो बोलिए बांके बिहारी लाल लड्डू गोपाल की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक
अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।